उसको लेकर के हमें यूट्यूबरों के माध्यम से पता चला है। जैसे कि मूर्ति प्रशासन के द्वारा उखाड़ी गई, उसके बाद जैसे ही हमारा गांव का जो समाज का चमार समाज है वो इकट्ठा होकर के नरवाना गया, और उसमें भीम आर्मी से रजत कंसल भाई साहब हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, गांव उझाना में कोई जाति नहीं है, अगर है तो 36 बिरादरी एक है, और अगर गांव से बाहर है तो सिर्फ उझाना गांव है। सभी की जाति उझाना है, सभी का धर्म उझाना है। क्योंकि हम गांव में पूछ सकते हैं आप किस जाति से हो, लेकिन बाहर अगर हम जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारा गांव उझाना है, हमारी पहचान उझाना है, ना कि हमारी जाति है। तो मैं जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के जितने भी भाषण आए हैं, उसमें एक मैं जाट समाज से आता हूं, मेरे समाज के बारे में भी बोला गया है। हमें इस चीज़ को देख करके बहुत गहरा दुख पहुंचा है, और हम आपके माध्यम से भाइयों को कहना चाहते हैं, देखिए आपकी लड़ाई प्रशासन के साथ है, आप तन मन धन से लड़ाई को लड़िए। पूरा गांव 36 बिरादरी आप लोगों के साथ है, कोई भी आपसे खिलाफ नहीं है। जैसा प्रशासन चाहेगा हम प्रशासन के साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जाति को टारगेट करोगे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे गांव का गौरव, मैं तो कहूँगा पूरे हरियाणा का गौरव, IPS बड़े भाई कुलदीप सहल, उनको भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से भाई साहब गांव में स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के, आप जहां भी जाओगे, अब हम बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, जो पुस्तकालय आप देख रहे हो, ये भाई साहब की सोच थी। तो मैं जो भी भीम आर्मी के साथी हैं उनसे बार बार आपके माध्यम से चेताना चाहता हूँ, आप गाँव में भाईचारा को कायम रहने दें। आप किसी भी तरह की अपनी राजनीति के चक्कर में गांव का भाईचारा खराब न करें। और मैं मेरे गांव के जो चमार समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हम जैसे पहले रहते थे आगे भी ऐसे रहेंगे। आप प्रशासन के माध्यम से चाहे यहाँ पे अपना अंबेडकर भवन बनाइए या कुछ और बनाइए, लेकिन उस चीज़ की लड़ाई आप प्रशासन से लड़िए। जैसा प्रशासन को मंजूर होगा ऐसा ही गाँव को मंजूर होगा। सभी युवा साथी आप लोगों के साथ में खड़े हैं। हम बार बार यही अपील करते हैं, आगे से हमें किसी भी मीडिया के माध्यम से या फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से गाँव में किसी भी एक जाति को टारगेट करना, या हमारे गाँव का गौरव IPS कुलदीप सहल जैसे साथियों को टारगेट करना, आपके पास में क्या तथ्य है? आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो किसी के ऊपर? आपने इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास कोई तथ्य है क्या? तो ये गांव का गौरव होते हैं। कीचड़ फेंकना आसान होता है, किसी चीज़ को साबित करके दिखाओ। अगर आप लगातार ऐसे ही किसी समाज को टारगेट करोगे या गांव की शान को टारगेट करोगे तो गांव का युवा आपके बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा। तो मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरी चमार समाज से, तो आप शांति प्रिय तरीके से गांव का मसला है गांव में सुलझाइए। बाहर से लोग राजनीति करने आते हैं, चाहे वो भीम आर्मी के हो, चाहे आपके कोई मित्र प्यारे हो, तो आप उनसे दूरी बना करके और गांव में बैठ के गांव का हल गांव से निकलेगा। हमारा उझाना गांव, उझाना खाप का नाम पूरे हरियाणा के अंदर है, भाईचारा की मिसाल दी जाती है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं, चमार तो हमारे लगभग बराबर के हैं। मैं मानता हूं 1100 वोट चमारों के हैं, उनका तो बराबर का हम मानते हैं कि भाईचारा हमारे बीच में है। और रही बात अगर जाति विशेष की ली जाए तो हमारे गाँव में धोबी जाति का एक घर है, आप उनसे जाकर के पता कीजिए। अगर दबाना होता तो उस एक घर को दबाते, 100-200 घरों को क्यों दबाएंगे? कोई किसी को नहीं दबा रहा, ना कोई किसी का शोषण कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बार बार यही अपील करता हूं, गांव के भाईचारा को, शांति प्रिय गांव की एकता अखंडता को बनाए रखें। तो हम जहां भी गांव चाहेगा, जैसे चाहेगा, हम प्रशासन के सहयोगी हैं, न कि हम जो बाहर से उपद्रवी बोलूँगा मैं उनको, भीम आर्मी के साथी हैं। भाई रजत कंसल, मैं बार बार नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ, भाई का भाई ने बहुत ज़्यादा बोला और पूरे गांव में इस बात को लेकर के दुख है। आज भी आप चमार समाज में जाकर पता कर सकते हो कि जाट जाति हमारे साथ है कि नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ है कि नहीं है। तो सभी जातियां साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की ज़मीन थी, किसी एक को टारगेट करना गलत है। तो मैं तो बार बार आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, किसी जाति विशेष पर ना जाकर के आप प्रशासन से अपनी लड़ाई लड़िए, और जैसा प्रशासन को मंजूर होगा गाँव भी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो सतीश जी, एक और बात, जैसे कुछ लोग इसे जातीय रूप भी दे रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, गांव का भाईचारा, गांव का एक नाम होता है, पूरे क्षेत्र में नाम होता है कि उझाना गांव का भाईचारा। अगर कहीं भी हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं, कहीं भी कोई लड़की का रिश्ता लेकर के गांव में आता है, या कोई लड़की किसी की पहले गांव में, हम जैसे हमारी माताओं की दादियों की शादी इधर हुई है, तो ऐसे जानकारी निकाल के रिश्ता निकालने आते हैं कि गांव उझाना बहुत अच्छा है। भाईचारा के आसपास के क्षेत्र में उझाना गांव मिसाल है। और मैं चाहता हूं जो बाहर के भाई हैं
उनको इस भाईचारा की मिसाल को कायम रहने दें। अगर कोई भी किसी समाज पे उंगली उठाएगा तो समाज शांति प्रिय से नहीं बैठेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, आप अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ें, दूसरे समाजों में दखलंदाजी न करें। हो सकता है आप पीछे हो, आप किसी दूसरे की चीर को नहीं मिटा सकते, आप अपने समाज की चीर को, रेखा को आगे लेकर के जाइए, हम आपके साथ हैं, हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं है। तो सतीश जी एक और बात, गांव बहुत ही ठंडा गांव है और ऐसे में मिसाल दी जाती है, उजाना गांव की बहुत मिसाल दी जाती है कि उजाना गांव की जो तरक्की है, मैं भी कई बार जब आता हूं तो यही बात बोलता हूं भी उजाना में जब एंट्री करते हैं तो चंडीगढ़ वाली फीलिंग आती है यहाँ से जब शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आईपीएस जो हमारे कुलदीप जी है, उन्होंने बहुत बड़ी सोच के साथ गाँव की तरक्की करवाई है, साथ में पूरा साथ दिया है। तो ऐसे में गाँव की शांति बनाने रखने के लिए, तो ऐसे में आपका क्या प्रयास रहेगा, युवाओं को किस प्रकार से साथ लेकर चलेंगे, और जो लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं उनको किस प्रकार से उनके बीच में जाकर उनको समझाएं भी गए, और साथ में एक जो भाईचारे की मिसाल उजाना में दी जाती है वो दोबारा कायम करोगे? जो बात भाईचारे को लेकर के है, भाई कुलदीप सहल को लेकर के है, मैं बार बार फिर स्पष्टीकरण देता हूँ। भाई साहब गाँव की भलाई चाहते हैं, न कि पार्टीबाजी करना चाहते हैं गाँव में। भाई साहब उजाना की बात नहीं, पूरे जिन डिस्ट्रिक्ट से आप कभी पत्रकार साथियों मिलने जाइए, और सोनू भाई तो 2-3 बार मिले भी, इनको तो पता है उनके बिहेव का। वो तो जाति पाति से ऊपर उठ करके गाँव को भारत के नक्शे में चमकाने का काम करने लगे हुए हैं, और हम उनके ऊपर के कीचड़ फेंक रहे हैं। ये हमारी छोटी सोच है। और रही बात भाईचारे की, भाईचारा आपको आसपास के क्षेत्र में, मैं तो ये कहूँगा पूरे हरियाणा में उजाना गांव जैसा भाईचारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप गांव की एंट्री की बात करो, या गांव के मंदिर की, शिवालय की, खेड़े की, शमशान भूमि की बात करो, आप हर जगह जाओगे तो भाई साहब के ही प्रयास से पूरा गाँव हरा भरा है, और हमें गर्व है हमारे गांव पे। और रही बात भाईचारा आगे बनाए रखने की, जो हमारे चमार समाज के भाई हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप शांति प्रिय तरीके से, ना कि किसी बाहर के व्यक्तियों को गांव में बुला करके किसी तरह का हुड़दंगबाजी न कर करके, गांव के साथ सलाह मशवरा करके आप प्रशासन के साथ लड़ाई लड़े, जैसा प्रशासन चाहेगा हम आपके साथ हैं। अच्छा, गांव का मसला गांव में नहीं बढ़ जाए, ये बड़ी बात है। तो ऐसे में क्या गांव पर भी अंदर ही भाई बाहर के लोग ना आए, हम गांव में बैठ के कर सकते हैं बात? देखिए, गांव में भी इस बात को लेकर के 2 दिन से बातें चली हुई है अलग अलग मोहल्ले में कि भाई भाईचारे की बात है, भाईचारा बना रहे, समाज एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे चमार जाति से हमारे भी संपर्क हैं, खेती को लेकर के हैं, वैसे भी हमारे रिलेशन हैं, पारिवारिक रिलेशन हैं, सभी भाइयों के साथ में अच्छे रिलेशन हैं। तो गाँव में भी अगर वो समाज, पूरा चमार समाज चाहता है कि हम भाईचारे के साथ रहें, भाईचारा भी उनके साथ रहने को तैयार है, और पीछे भी रहा है, आगे भी रहेगा। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है, जो साथी मैंने आपके माध्यम से सुनने को आया है, मैं तो आज सुबह ही बाहर से आया हूँ, कि बुधवार का टाइम रखा गया, और बाहर के हरियाणा के कोने कोने से, देखिए कोई भी बाहर से भाई आता है गांव में आएगा, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अगर किसी प्रकार की, किसी जाति को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर कोई नारेबाजी की जाती है तो ये पूरा चमार समाज उसका जिम्मेवार होगा। हम भाई आपके चैनल के माध्यम से भाइयों को फ़ोन से भी उनसे बात होती रहती है, और हम अब भी आपके माध्यम से कहते हैं, हम पूरा चमार समाज के साथ में हैं। जहाँ पर उनको हमारी ज़रूरत होगी, पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा गांव उनका साथ देने को तैयार है। लेकिन आपकी लड़ाई प्रशासन के साथ है, ना कि पंचायत के साथ है, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी लगातार इस पर कवरेज कर रहे हो। ये जो ज़मीन है, ये ना पंचायत की है, ना किसी एक व्यक्ति विशेष की है, ये हरियाणा सरकार की ज़मीन है। हरियाणा सरकार से वो मांगे, अगर हरियाणा सरकार उनको ज़मीन अलॉट करती है तो गाँव में से मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जिस दिन ये मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी, उस दिन पूरे गांव की कोई पंचायत बैठक या किसी की सलाह वगैरह ली गई थी? जहाँ पे ये मूर्ति स्थापना की बात है, संविधान दिवस के दिन ही ये मूर्ति स्थापित की गई थी। और ये देखिए, दुर्भाग्य की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के नहीं थे, वो पूरे देश के, पूरे विश्व के, पूरे समाज के, और भारत में तो उनको जहाँ तक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है ना। तो जब ये मूर्ति रखी गई, रात के टाइम में मूर्ति रखी गई, और फिर जब जैसे ही सुबह लोगों को देखा कि भाई बाबा साहब की मूर्ति गांव के लोगों ने, चमार समाज के द्वारा रखी गई है, इसके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। आप बिल्कुल चमार समाज में जाकर के इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि गांव के किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला हो। और रही बात मूर्ति लगने के बाद भी, जैसे इनके द्वारा उस जगह पे पौधे लगाए गए, मिट्टी डाली गई, गाँव के जो लोग सहयोगी रहे हैं, किसी ने दूध डालने, जो जैसे 15-20 महिलाएँ, 15-20 बुजुर्ग, कोई दूध डालता था इनके, किसी ने 1000 रुपये दिए मिट्टी डलवाने के लिए, किसी ने मिट्टी की ट्रॉली पे दिए, पूरा गांव सहयोगी रहा है। इसको बाहर के लोग आकर के राजनीति तुल देने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही महान हस्ती हुए हैं,
उनका सम्मान करना है, हमें दिन के रोशनी में करना है, ना कि रात के अंधेरे में। इस डिस्प्यूट को मिटा करके आप क्यों मूर्ति के चक्कर में पड़ रहे हो? कल को मैं बोलूँगा कि छोटू राम की रख दो, कल को बोलेंगे परशुराम की रख दो, कल को किसी की। अगर गांव में मूर्ति ही रखनी है तो क्यों ना हम शहीदों की रखें, जिन्होंने अपना देश आज़ाद करवाने में विशेष योगदान दिया है। रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, पूरा गांव बाबा साहब का मान सम्मान करता है और उनकी जगह किसी की स्थान पे मूर्ति लगा कर पैरे भरने की जरूरत नहीं है, उनकी जगह हमारे दिलों में है बाबा साहब की। तो सभी से यही अपील है, शांति बनाए रखें, अपना भाईचारा बड़ी चीज़ है। और रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो तो वैसे भी मूर्ति स्थापना के खिलाफ थे। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो डॉक्टर भीमराव तो मूर्ति स्थापना के खिलाफ ही थे जी। तो उस दिन 22 दिसंबर को जब ये मामला हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि जब ज़रूरत होती है तो खाप के सदस्य और खाप के भाई हमें। देखिए, मैंने आपके YouTube के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से वीडियो देखी है। जहाँ तक मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है, गांव के किसी व्यक्ति ने, पूरे चमार समाज का किसी ने विरोध नहीं किया। अगर मूर्ति रोकने वाले तो वो भी तो वहीं थे, वो भी प्रशासन के टाड़े से हट गए थे। ऐसा तो है नहीं कि कोई मूर्ति के पीछे या किसी चीज़ को लेकर के सिर फुड़ाएगा। मैं जहाँ तक इस बात को मानता हूँ, ना तो इस बात को लेकर के पूरे गांव में सलाह मशवरा हुआ, आगे भी अभी कुछ देर नहीं हुई है। अगर गांव के व्यक्ति चाहते हैं, चमार समाज चाहता है, तो आज भी गांव को इकट्ठा करे और गांव से झोली करे, हाथ फैला के मांगे, कुछ तो समाधान निकलेगा गांव में। ऐसी बात नहीं है, गांव राम होता है, गांव में बड़ी ताकत होती है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और गांव किसकी ज़मीन पे साथ देगा? पंचायत की अगर ज़मीन होती तो हम सरपंच साहब को बोल सकते थे कि सरपंच साहब इस चीज़ को कोई बात नहीं, अपने ही परिवार है, अपने से जुड़े हुए हैं, आप इनको अलॉट करने का काम करो। हरियाणा सरकार की ज़मीन है, आपको भी पता है, इसमें पंचायत कर सकती नहीं, कुछ काम कर सकता। ये तो हरियाणा सरकार से मांगनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए संघर्ष 1 साल का हो, 2 साल का हो। आपको बता दूँ, मैं इस ज़मीन पर जो डिस्प्यूट अभी आपको देखने को मिला है, इससे पहले भी यहाँ पे नरवाना में डॉक्टर मोहम्मद साइन एसडीएम होते थे, जब सुनार ने बिल्डिंग बना रखी थी, उस टाइम पे बैंक बिल्डिंग थी, मतलब उसमें बैंक चलता था, उसको तोड़ा गया। जब भी जाटों को टारगेट किया गया कि ये बिल्डिंग जाटों ने तोड़वा दी। और अब मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, हमारे गाँव से बड़े भाई हैं मोडी पेंटर, वो बता रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मूर्तियों को गिरवाने का काम किया, लेकिन टारगेट किया गया जाटों को। वोट की राजनीति मैं अभी भी इसको देखता, राजनीति के माध्यम से ही देखता हूँ कि लोग इसके पीछे, बाबा साहब के पीछे खड़े होकर के, ना कि अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन बनवा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बनवा सकते हैं, इसका पार्क रह सकता है। ऐसा मूर्ति कोई बड़ी बात नहीं है। मूर्ति तो अगर काम चाहेगा तो फिर बाद में जब अपने नाम ज़मीन अलॉट हो जाएगी तब कर लेंगे।